लोग था। अरे मैंने पूछा था आपसे कि ये मैंने आपको क्या बताया कि ये 4 मिनट चलता है आकाश, 8 मिनट वायु, 12 मिनट अग्नि, 16 मिनट जल और 20 मिनट पृथ्वी। ये चलता रहेगा, आप ज्यादा भार मत देना। फोर की टेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। एक हिस्सा चलता है आकाश, दो हिस्सा डबल चलता है वायु, तीसरा 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये 4 मिनट चलता है। एक जो स्वर चलता है हमारा नासिका से, वो ऐसा माना गया फॉर कैलकुलेशन आइडियली, उलझना मत आप, ये जो स्वस्थ शरीर के हिसाब से माना गया है कि 60 मिनट चलता है। अगर 60 मिनट चलता है तो ये 4 8 12 16 20 इस तरह से चलता है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये कहाँ पे आया हुआ है? आपको ग्रंथ तो दिया हुआ है, तो ये कहाँ पे आया हुआ है ये आपको बताना था। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ। ये आप क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरे उस बुक के अंदर ये 4 मिनट 8 मिनट वगैरह ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां पे क्यों नहीं मिलेगा? ये जो मिनट वगैरह है ना, ये हमारी उस समय की भाषा नहीं थी। उस समय की ये हमारी भाषा नहीं थी। हमारी भाषा क्या थी? हमारी भाषा जो पृथ्वीराज चौहान के मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया, क्या समझाया था? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये आपको बताया था। ठीक है ना? ठीक है। तो हमारी भाषा ये है, उस समय जो हमारी भाषा थी वो ये थी। तो उसको करके मैं आपको थोड़ा सा पिक्चोरियल दिखा दूंगा, तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। शेयर नहीं हुआ, सॉरी, पहले शेयर कर देता हूँ। एक मिनट। अब तक जो हमने पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा रिकेप भी कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ छूट रहा है। तो हमने क्या समझा? ये जो हमने 5 तत्व समझे हैं, तो उनके ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, सेंस ऑर्गन कौन सा है, ये हमने समझना है। ठीक है ना? उसका सेंस ऑर्गन कौन सा है? तो पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का नाक है। उसका तन्मात्रा में गुण क्या है? गंध। वापिस रिकेप कर लेते हैं। जल का, जल का हमारे जिब्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन है ना, ज्ञानेंद्रिय। सेंस ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और उसकी जो तन्मात्रा क्या है, उसका गुण क्या है? रस है। अग्नि का आंख है, उसका जो तन्मात्रा है वो रूप है। वायु का त्वचा है ना, और उसका स्पर्श गुण है। आकाश, आकाश शून्य है, कान उसका सेंस ऑफ ऑर्गन है, और शब्द जो है उसका गुण है। ये हमने समझ लिया। फिर हमने ये समझा कि इनके चलने का क्रम क्या है ना। तो प्रथम वायु, सबसे पहले कौन सा चलता है? वायु चलता है। वायु के बाद में अग्नि चलता है। अग्नि के बाद में पृथ्वी चलता है। पृथ्वी के बाद में जल, और जल के बाद में आकाश। तो देखिए नंबर 1 पे, नंबर 1 पे क्या चलता है? वायु चलता है। नंबर 2 पे क्या चलता है? अग्नि चलता है, अग्नि। ठीक है। नंबर 3 पे पृथ्वी, नंबर 4 पे जल, और लास्ट के अंदर चलता है आकाश। ये इनके चलने का क्रम। अब मैंने पूछा ये 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट कहाँ मिलते हैं, तो ये थोड़ा समझना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं? कि हमारी मेजरमेंट यूनिट थी नहीं। तो पहले शास्त्र को कैसे पढ़ें, उसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं, हम शास्त्र को कैसे पढ़ें। अब अगर आप शिव स्वरोदय ग्रंथ को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आपको 1 से 100 तक की गिनती आ जाए तो अच्छा है। 1 से 100 तक की गिनती आ जाए तो अच्छा है ना। कारण क्या है? उसके अंदर 1 2 3 4 तो होता नहीं था, ठीक है ना, या 1 2 3 भी नहीं होता था। उनकी जो भाषा थी वो काम आएगी। ठीक है, चलिए। अब आता है हमारी जो यूनिट्स क्या है, हमारी इंडियन मेजरमेंट्स यूनिट क्या है। जैसे पृथ्वीराज चौहान का बताया ना, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। आपको बार बार बताया है कि हम 10 अंगुल श्वास लेते हैं। ये 4 अंगुल 8 अंगुल या 10 अंगुल श्वास लेते हैं, 12 अंगुल हम श्वास छोड़ते हैं। तो मेजरमेंट किसमें? अंगुल की। ऐसे नहीं बताया कि कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है। तो होता क्या है, जब मैं लोअर क्लास में था, तो उस समय एक यूनिट थी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वो क्या थी? एफपीएस सिस्टम था। वो क्या था? फुट पाउंड। आपने नाम थोड़ा सुना है, फुट पाउंड और सेकंड।
फुट एफपीएस, ये ब्रिटिश सिस्टम होता था, अंग्रेजों का सिस्टम नापने का। फुट अभी भी फुट होता है, काफी हम यूज करते हैं, फुट की स्केल होती है, अभी भी हम फुट को यूज करते हैं, ठीक है ना। प्लीज प्लीज म्यूट रखें, ठीक है। अभी भी हम ऐसे फुट काम में लेते हैं। तो एफ, पौंड, पौंड होता था मेजर, इसको तोलने का। पौंड आधा केजी से करीब कम, तो 0.47 या 0.45 करीब केजी होता था, आधा केजी से कम पौंड होता था। और सेकंड, फिर मैं जब थोड़ा सा हायर क्लास में आया तो मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी, मेजरमेंट की यूनिट होगी सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो जैसे पहले नापने का फुट था, तो इसके इस तरफ सेंटीमीटर आ गया, इसके इस तरफ इधर इंच आ गए और इधर सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर। और पौंड की जगह पे क्या आ गया, ग्राम आ गया, किलोग्राम आ गया और सेकंड। और जब मैं फिर हायर क्लासेस में गया तो मेजरमेंट यूनिट होगी एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये अलग अलग मेजरमेंट यूनिट होती है। इसी तरह से जो हमारा इंडियन मेजरमेंट सिस्टम था वो क्या है, वो थोड़ा देखिए। तो हमारे यहाँ पे जो छोटी मेजरमेंट की यूनिट है उसको कहते हैं एक पल, पल पल दिल के पास। पल से भी बहुत छोटी है, निमेश वगैरह बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इन जनरल जिसको हम जानते हैं पल, तो एक पल में 24 सेकंड होते हैं। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एक पल में कितने सेकंड होते हैं, 24 सेकंड। एक दूसरी यूनिट है प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तो 3 घंटे का प्रहर होता है। एक प्रहर में कितने होते हैं, 3 घंटे, एक प्रहर में कितने होते हैं, 3 घंटे, ठीक है। चलिए, फिर आता है घटी। घटी बाद में जाके घड़ी बन गया, शब्द था घटी। एक घटी होती है 24 मिनट की, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एक घटी कितने की होती है, 24 मिनट की। तो स आर्ध द्विघटी के, एक श्लोक पहले आपको 63 बताया था, 72 बताया था। स आर्ध द्विघटी, आधा और दो, 2.5। स आर्ध द्विघटी के, एक घंटे के अंदर कितने होते हैं, 2 और 2.5, मतलब 24 मिनट, 24 मिनट और 12 मिनट, ठीक है ना। तो वो ये मेजरमेंट के यूनिट है। जैसे बाबा तुलसी ने कहा ना, एक घड़ी आधी घड़ी, वो घटी है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। तो उस एक घड़ी आधी घड़ी और छोटी घड़ी है ना, उसका नाम हमने ओमकार दे दिया। ये जब और भी छोटा करना चाहो, पल का या निमिष का भी करना चाहो, तो उसका नाम हो गया ओमकार। ये हमारी मेजरमेंट की यूनिट्स। अच्छा, अब आप देखिए, आपको 1 से 100 तक की गिनती आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कम से कम 10 की टेबल आ जाए, और 10 की टेबल पूरी नहीं तो 10 1 जा 10, 10 20 30 40 50 तक आ जाए तो भी अच्छा चलेगा। वो संस्कृत में क्या कहते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, समझने के लिए आपके फंडा क्लियर हो जाएंगे। 10 को कहते हैं दश, 20 को कहते हैं विशंति, 30 को कहते हैं त्रिशंत, 40 को कहते हैं चतवारिंशत, और 50 को कहते हैं पंचाशत। ये इसको कहने का तरीका है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझिए जरा। इन्होंने कहा चतवारिंशत, चतवारी मीन्स 4, चतवारी मीन्स 4, विशंत चतवारी 20। तो पहले लास्ट वाला आता है इस संस्कृत के अंदर, देखिए 4 24 में 20 मीन्स हो गया 24, पंचाती सठ, तो क्या होगा 65। इस तरह से मतलब आगे पीछे आगे इस तरह से आगे आता है। और जो श्लोक आपको एक बार बताए थे, जो 221 और 222, जिसमें आपने मेजरमेंट यूनिट्स देखी थी, एक एक अंगुल को श्वास कम करें, याद करना, 221 से लेके 227। तो उसमें एक श्लोक था 222, श्लोक नंबर 222 था। उसमें वो कहते हैं गमने तू चतुर्विशन, जब आप चलते हो तो आपकी चतुर्विशन होता है, कितना श्वास होता है, 20 और 4, चतुर्विशन, ठीक है। नेत्र वेदास्तु धावने, अब देखिए बड़े काव्यात्मक है, संस्कृत बहुत ही काव्यात्मक। तो नेत्र, नेत्र कितने होते हैं, 2, और वेद कितने होते हैं, 4, तो 2 4 मतलब कितना हो गया, 42। नेत्र वेदास्तु धावने, ये श्लोक नंबर 222 है, 222, 222 श्लोक नंबर, ठीक है ना। नेत्र वेदास्तु धावने, जब आप दौड़ते हो तो आपकी 42 अंगुल श्वास हो जाती है, ठीक है ना। तो चतुर्विशंति, चतुर्विशंति मीन्स 2
4 and 2 तो मतलब 24। ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, ताकि क्या है, ये भाषा बड़ी डिफिकल्ट है, इतना लर्निंग आसान नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको क्लू दे रहा हूँ समझाने के लिए। उसमें 199 के अंदर क्या कहते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 199 लिख के भेजते हैं, जो थोड़ा मेहनत करते हैं वो 199 में क्या कहते हैं वो, पृथ्वी पंच आप वेदा गुणा तेज द्विवायु। मतलब पृथ्वी 5 गुना है ना, जल है 4 गुना, और अग्नि 3 गुना, वायु 2 गुना और आकाश 1। 4 की टेबल है ना, 4 1 जा 4, इस तरह से टेबल है। तो अब उसके अंदर भी आप भाषा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पृथ्वी पंच, पृथ्वी कितनी है, 5, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप वेदा, देखिए ये फिर और एक चक्कर देंगे। आप वेदा, वेद कितने होते हैं, 4। इन्होंने ये नहीं कहा आप मन जल, ये नहीं कहा आप 4 बार चतवारी, नहीं नहीं नहीं, आप वेदा। तो वेद कितने होते हैं, 4, मतलब ये 4 है। देखिए गुणा तेज, गुणा तेज अग्नि, तेज मैंने अग्नि, अग्नि कितनी है, गुणा, गुण क्या है, सतरजतम, 3 गुण है। मतलब दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, इसलिए ग्रंथों को डिकोड करना ये जितना हो रहा है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डूबना पड़ता है। तो गुणा तेज, ये 3 हमारे 3 गुण है, सतरजतम, गुणा तेज, द्विवायु। ठीक है ना, ये इस तरह के श्लोक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन श्लोक पे, श्लोक नंबर 197 निकाल लीजिए, किसी के पास बुक है तो। पृथ्व्या पलानि पंचाशत चत्वारिंशत अंबस अग्ने त्रिशंत पुनः वायु विशंति नभसो दश। बिल्कुल स्पष्ट आपको हो जाएगा। पृथ्व्या पलानि पंचाशत, पृथ्वी कितने पल चलती है, 50 पल चलती है। अब आप देखिए 50 को डिकोड करते हैं, पृथ्वी कितनी चलती है, 50 पल, ये यहाँ पे आ जाते हैं। पृथ्वी चलती है 50 पल, 50 को 24 से गुणा करें, एक पल में कितने होते हैं, 24 सेकंड होते हैं। तो 50 को गुणा की तो 1200 सेकंड आ गए। अब उसको 60 से डिवाइड किया तो 20 मिनट हो गया। तो पृथ्व्या पलानी पंचाशत चत्वारिंशत अंबस, चत्वारिंशत मीन्स 40, 40 कौन चलता है, जल, उसको आपने 24 से गुणा किया है ना, तो 60 से डिवाइड किया तो आ जाता है 16 मिनट। अग्नि त्रिशंत, 30 पल चलती है ना, तो वो हो गया उसका अग्नि का। तो इस तरह से आप श्लोक को, वहां पे कोई मिनट विनट लगा हुआ लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि भाई पृथ्वी चलती है 20 मिनट, नहीं 20 मिनट नहीं मिलेगा, जल चलता है 16 मिनट, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। पृथ्वी पलन, उनकी जो मेजरमेंट यूनिट है वही काम है। इसलिए जब भी आप कोई ग्रंथ को पढ़े, ये मिनिमम मिनिमम इतना आपको होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम इतना आपको होना चाहिए। पृथ्वी पलानी, श्लोक नंबर 197। कुछ किताब के अंदर एक आध श्लोक का गैप हो सकता है। पृथ्व्या पलानि पंचाशत चत्वारिंशत अंबस अग्ने त्रिशंत पुनः वायो विसंति नभोदश, है ना, ये श्लोक है 190। ये मैं आपको भेज दूंगा। तो इस तरह से ये चलते हैं, तत्व समय, चलने का समय जो है वो इस तरह से। शास्त्र को पढ़ने का ये तरीका है, इसलिए आपको ये पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अब मैं इसको